हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग शुरू करेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हुए बोर्ड एग्जाम में आपके दिखता है, और उस टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक अगर आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना नहीं सीखा है तो उसको आप पिछले लेक्चर में जाके जरूर देखिए, क्योंकि बिना उस लेक्चर के आपको यहाँ वाला टॉपिक समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज के टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, जिसको हम डिटरमिनेंट की हेल्प से आज निकालना सीखेंगे। तो चलिए, टॉपिक का नाम है हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये देखिए ट्रायंगल, अच्छा अच्छा लग रहा है ना। चलिए, तो ट्रायंगल बेसिकली है क्या? ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर which is covered by three sides, three vertices and three angles। ट्रायंगल बेटा एक आपका क्लोज्ड फिगर है जो तीन साइड से कवर होता है। और ध्यान रखिएगा, कैसा फिगर है? क्लोज्ड फिगर। ये आपका एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल एक 2D फिगर भी है, और ट्रायंगल हमेशा क्लोज्ड फॉर्म में ही होगा, तभी वो ट्रायंगल काउंट करा जाएगा। और आप सभी को पता है, ट्रायंगल को बनाने के लिए देखिए बेटा, एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया। ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें तीन पॉइंट्स की, तीन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रायंगल एक 2D फिगर है, तो 2D फिगर में हम लोगों के पास दो एक्सिस होती है, एक्स और वाई। तो यहां हमारे पास एक ट्रायंगल अगर प्रेजेंट है तो वो तीन पॉइंट्स से मिलके बना होगा। तो पहला पॉइंट होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट आपका होगा x2 y2, और तीसरा पॉइंट आपका होगा x3 y3। इन पॉइंट्स को कहा जाता है बेटा कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू भी होगी, y की वैल्यू भी होगी। तो अगर हमसे पूछा जाए एक ट्रायंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता है या जरूरत है, तो एक ट्रायंगल आपका तीन बिंदुओं से, तीन पॉइंट्स से मिलके बनाया जा सकता है। ये तीन पॉइंट कौन कौन से होंगे? x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब जरा अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान लगाएं या थोड़ा सा सोचें, अगर आपके पास ये एक लाइन है और इस लाइन में तीन पॉइंट्स हमने ले लिए, एक दो तीन, तो क्या बेटा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल होगा? चलिए यहां देखते हैं। एक हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन में हमने तीन पॉइंट ले लिए। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ए बी सी तीनों आपके एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल कभी भी फॉर्म नहीं होगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया होगा जीरो। तो आप याद रखिएगा, अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है कोलीनियर। अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो उन्हें कहा जाएगा कोलीनियर। को मतलब आपका हो गया सेम, और लीनियर मतलब हो गया लाइन। अगर तीन पॉइंट सेम लाइन पर हैं तो उसको कहेंगे कोलीनियर।
और कोलिनियर को बेटा हिंदी में कहा जाता है संरेख। तो अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो वो तीनों बिंदु संरेख होंगे और कोलिनियर की कंडीशन में एरिया आपका आएगा 0। जब ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 0। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में लिख के आए कि आपके पॉइंट्स कोलिनियर है तो समझ जाइएगा कि ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल जब बनेगा ही नहीं तो एरिया हो जाएगा 0। तो चलिए, ये तो कहानी हम लोगों ने पढ़ ली एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियर की। अब एरिया का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ डिस्कस करेंगे और बड़े ही प्यार से आप इसको समझिएगा। तो एरिया का फॉर्मूला बेटा होता है 1/2 डिटरमिनेंट में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर आपने x1 y1 x2 y2 x3 y3 को यहां रखा और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करा और आपका रिजल्ट आ गया 0, तो आप कह सकते हैं कि यहां ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, इन द सेंस कि आपके तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो एक सम्स की हेल्प से इसको और अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। एक ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल 3 पॉइंट्स से मिलके बन रहा है P Q R। तो P Q R आपके वर्टिसेस है, कॉर्नर पॉइंट्स है। तो एक पॉइंट हो गया 1,2, दूसरा पॉइंट हो गया 2,3 और तीसरा पॉइंट हो गया 4,1। आपसे कहा गया करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करिए। तो एरिया का फॉर्मूला बेटा ये होता है। अब जो पहला पॉइंट आपको दिया है उसको आप कहोगे x1, y1। जो दूसरा पॉइंट है वो x2, y2 और जो तीसरा पॉइंट है वो है x3, y3। अब इन तीनों पॉइंट्स को इस गिवन फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो 1/2 x1 y1 1 यानी कि 1 2 1, x2 y2 1 यानी कि 2 3 1 और तीसरा x3 y3 1 यानी कि 4 1 1। अब ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है और कल हम लोगों ने सीखा था कि 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए कोई एक रो या एक कॉलम का यूज करते हैं। तो हम हमेशा पहली रो से सॉल्व करते हैं, तो आज भी हम पहली रो से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे 1/2, पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है, प्लस का 1। अब 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाइए। तो हमारे पास 4 नंबर दिख रहे हैं, 3 1 1 1। अब 1 के बाद दूसरा एलिमेंट है 2 और 2 का साइन है माइनस। रो और कॉलम को छुपाने पे बचेगा 2 1 4 1। अब 2 के बाद तीसरा एलिमेंट है प्लस का 1। तो प्लस के 1 को छुपाओगे तो यहां बचेगा 2 3 4 1। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा है कि कैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब 2 इंटू 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका भी बताया था। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। लेक्चर को पूरा देखिएगा, नहीं तो बेटा स्किप करके अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको चीजें समझ में थोड़ी कम आए। तो लेक्चर को पूरा देखना है और अच्छे से सम्स की प्रैक्टिस करनी है। चलिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3 माइनस 1 इंटू 1 1। तो यहाँ 3 में से 1 आपका जाएगा तो आएगा 2। 2 माइनस का 4, माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4। 2 1 जा 2 माइनस 4 3 जा 12।
2 में से 12 माइनस होगा तो बेटा आ जाएगा माइनस का 10। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 टू 6, 6 में से 10 माइनस होगा माइनस का 4 अपॉन 2, तो आपका आ गया माइनस का 2। लेकिन एरिया कभी भी निगेटिव एज्यूम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बेटा आपका जो आंसर निकलेगा वो आंसर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट। और एरिया जब भी आप निकालिएगा उसमें दो बातों का ध्यान रखिएगा विशेष तौर से, कि एरिया को हमेशा पॉजिटिव लेना है। दूसरी चीज, एरिया में आपको यूनिट जरूर लिखनी है, और यूनिट आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने एरिया का कर लिया, और हम आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपका बेस्ड है कोलिनियर पे। तो जल्दी से आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कोलिनियर का क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। एक क्वेश्चन बेटा यहाँ लिखा है, show that points a comma b plus c, b comma c plus a and c comma a plus b are collinear। तो कोलिनियर को बोलते हैं संरेख। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाता है 0, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। और क्वेश्चन में एक चीज और लिखी है, शो दैट। अगर किसी भी क्वेश्चन में शो दैट या प्रूव दैट लिखा हो, इसका मतलब है आपको प्रूविंग वाला क्वेश्चन मिला है और आपको उसका सॉल्व करके आंसर बताना है। तो हम लोग चलिए जल्दी से प्रूव करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए इन तीनों पॉइंट्स को यहां रखेंगे और एरिया आएगा आपका 0। अगर एरिया 0 आता है तो कोलिनियर है, अगर एरिया 0 नहीं आता है तो वो नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि ट्रायंगल फॉर्म होगा, और कोलिनियर का मतलब है कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो एरिया के फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे 1/2 x1 y1 1। तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। x1 y1 1, x2 y2 1, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। और तीसरा पॉइंट आपका है x3 y3, तो c a प्लस b 1। अब 3x3 के डिटरमिनेंट को किसी एक रो या एक कॉलम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे पहली रो को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2, इसके बाद प्लस का ए के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाएंगे तो ये 4 एलिमेंट आपके पास बचेंगे, c प्लस ए प्लस बी 1 1। इसके बाद माइनस का b प्लस सी लिखेंगे। अब b प्लस सी के करस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को छुपाएंगे तो बचेगा b1c1, b1c1। इसके बाद प्लस का 1 आएगा आपका, 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाएंगे तो आ जाएगा b c प्लस ए, c a प्लस बी, b c प्लस ए, c a प्लस बी। अब इस पूरे को सॉल्व करके आपको रिजल्ट लाना है 0, तभी आपका पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो देखो ए को लिखा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से दोनों साइन हो जाएंगे चेंज। अब b माइनस सी, इसके बाद b का दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस लगता है बीच में, c का दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए a से a हो गया कैंसिल आउट, आगे सॉल्व करेंगे। a का मल्टीप्लाई सबसे करा दीजिए, ए सी
माइनस का ए बी, बी प्लस सी बी माइनस सी, ये फॉर्मूला बन गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। 1 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी कराते हो उसका रिजल्ट सेम रहता है, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए सी। अब देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, ए बी माइनस का ए बी प्लस का कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अंदर आपके कोई टर्म नहीं बचे, तो हम लोग लिख सकते हैं जीरो। और जीरो में आप किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, जीरो। तो एरिया अगर आपका जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। तो आपसे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक से पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा 3 पॉइंट दिए जाएंगे, आपसे कहेगा एरिया फॉर्म करो। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि चेक करके बताइए कि गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है भी या नहीं है। और तीसरी चीज आपसे पूछेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, लेकिन आपसे कहेगा कि आप के की वैल्यू फाइंड कर लो। ऐसा भी एक क्वेश्चन हम लोग बस इसके बाद करेंगे, तब तक जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस लेक्चर के तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा ही देखने के लिए मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड whose vertices are k, 0, 4, 0 एंड 0, 2। एक ट्रायंगल आपके पास गिवन है जिसका एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट, और जिसमें 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है k, 0, 4, 0 एंड 0, 2। तो पिछले दो क्वेश्चंस में पता था कि पहले पॉइंट्स को कहेंगे x1, y1, दूसरे पॉइंट्स को x2, y2, और तीसरे पॉइंट को कहेंगे x3, y3। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता था 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तो एरिया आपके पास दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, यहां एक लिखेंगे नोट पॉइंट। अगर क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन हो तो उस एरिया को आप 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहां हमारे पास एरिया दिया है 4, तो पहले हम लोग कंसीडर करेंगे प्लस का 4, 1/2 x1 y1 1 k01 x2 y2 1 401, और तीसरा पॉइंट है x3 y3 1 जो कि है आपका 021। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ साइन लेंगे प्लस माइनस प्लस, 2 डिवाइड में इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8, और यहाँ आपका आएगा k 0121 माइनस 0, 0 के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छुपाएंगे 4101, और तीसरा आपका यहाँ पे नंबर है प्लस का 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छुपाएंगे तो आ जाएगा 4002। अब इसको सॉल्व करना हम लोगों को आते ही है, के लिखेंगे ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी कराओगे, ये पूरा आपका हो गया 0, और यहाँ आपका आ जाएगा प्लस का 8, 8 प्लस का इधर भेजेंगे माइनस का 8 माइनस 8 आपका हो जाएगा 0, और यहाँ बचेगा माइनस का 2 के। 0 में माइनस 2 का आप डिवाइड कराओगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 0, तो एक वैल्यू तो आ गई 0। अब इसी को दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पे प्लस 4 था वहां ले लेंगे माइनस का 4, माइनस का 4 ले लेंगे, तो यहां आ जाएगा 1/2, और ये पूरी वैल्यू आपकी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमारी यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2k प्लस का 8, 2 डिवाइड में है इधर आएगा मल्टीप्लाई में तो माइनस का 8, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 8,
-8 को इधर भेजेंगे, -2k को इधर ले आएंगे, तो माइनस वाला टर्म जब दूसरी साइड जाता है तो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 और 8 16। तो 2k की वैल्यू आ गई 16 और k की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ पे आपकी दो पॉसिबल वैल्यू k की निकली है, तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 0,8। तो याद रखिएगा, कभी भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें एरिया को पॉजिटिव निगेटिव दो बार रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और k की दो पॉसिबल वैल्यूज आपके पास निकलेगी। तो इस डिटरमिनेंट टॉपिक से तीन टाइप के क्वेश्चंस आपके बनने की संभावना है। पहला, सॉल्विंग द डिटरमिनेंट। दूसरा, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। तीसरा, पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके इस लेक्चर में और ये बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सारे लेक्चर्स को, इन सारे क्वेश्चंस को और अपनी एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो रखे हुए आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। तब तक के लिए आप सब इन लेक्चर्स को देखते रहिए और सम्स की प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलिए।